कल सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी की फतह और अब्दुल हफीज शेख की शिकस्त के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत की जानिब से भी फैसला कर लिया गया कि हफ्ते को कौमी असम्बली का इजलास होगा, जहां पर वजीर आजम एतमाद का वोट हासिल करेंगे। और इस एतमाद का वोट हासिल करने के लिए और कौमी असम्बली का एतमाद बहाल करने के लिए वजीर आजम को 172 वोटों की यानी सादा अक्सरियत की ज़रूरत होगी। आज वजीर आजम खुद भी कौम के सामने आए, कौम से उन्होंने खिताब किया और इस पूरी सूरत हाल पर एक बार फिर कौम को एतमाद में लिया और PDM की क़यादत को, अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद की क़यादत को ख़ास तौर पर उन्होंने एक पैगाम दिया। और वो पैगाम उन्होंने ये दिया कि मैं सिर्फ इख्तिदार की लालच में हुकूमत में नहीं आया था। मेरी हुकूमत मुझे और मेरी हुकूमत को पावर के आने और जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं अपनी ट्रैवलिंग और सिक्योरिटी के अलावा तमाम खर्चे खुद उठाता हूँ और माजी के करप्ट हुक्मरानों की तरह अपनी आवाम का पैसा ज़ाहिर नहीं करता। क्या पैगाम दिया उन्होंने PDM की क़यादत को, ज़रा ये सुनिए। आप सबके लिए मेरा पैगाम है, मैं चाहे ऑपोजिशन में बैठूं, चाहे असेंबली से भी बाहर हो जाऊं, मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। मैं अगर बाहर भी हो जाऊं, मैं इस कौम के लोगों को निकालूंगा। तो वज़ीर आज़म को न सिर्फ PDM की क़यादत पर एतराज़ात थे, बल्कि जो सेनेट इलेक्शन के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की खामियां और कोताहियां गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़रा ने सबके सामने रखी थी, उससे मुतालिक भी इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की और वज़ीर आज़म ने यही कहा कि सिर्फ 1500 बैलेट्स थे और उन पर बार कोडिंग बहुत ही आसानी से की जा सकती थी। उसका मौका भी था, टाइम भी था, सुप्रीम कोर्ट की राय भी सामने आ गई थी। इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ये करने में नाकाम रहा, जो कि खुद इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। इस बारे में उन्होंने क्या कहा, यह भी सुनिए। आपने अदालत में क्यों जाके कहा कि जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए? आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। क्या आपको ये नहीं पता कि आपकी जिम्मेदारी थी इन्वेस्टिगेट करने की? सारी एजेंसीज आपके नीचे हैं। आपको मौका जब दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या वजह थी कि आप 1500 बैलेट्स के ऊपर कोई एक बार कोडिंग नहीं कर सकते थे? तो वज़ीर आज़म ने बड़ा वाज़े बताया कि सेनेट इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन कमीशन को मैंने बता दिया था कि पैसा चल रहा है, बोलियां लग रही हैं, पैसों का इस्तेमाल हो रहा है, अपोजिशन जमातें हमारे लोगों को खरीदने की कोशिशें कर रही हैं, वीडियोज़ भी मंजर आम पर आई, लेकिन उस सब के बावजूद भी कहीं कोई अमली इक़दाम नहीं उठाए गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज गुफ्तगू की और मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अदम एतमाद लाने का फैसला PDM करेगी, कब अदम एतमाद लाना है और कब पंजाब असम्बली में, कब कौमी असम्बली में लेकर आनी है, इस पर अभी हमारी सोच विचार जारी है। ये तजवीज़ जब हमने दी थी, फिर इस पर हमने PDM को कन्विंस किया और इसको काबिल अमल बनाने के लिए अभी हम मजीद कोशिशें कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिलसिले में क्या कहा, यह भी आप सुनिए। अब ये फैसले आप नहीं लेंगे खान साहब, अब हम आपको बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि अदम एतमाद कब होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपको बताएगा कि अदम एतमाद कब होगा और कहां होगा। हम समझते हैं कि हमें पहले पंजाब को बचाना चाहिए। तो बिलावल भुट्टो ने भी बड़ा वाज़े कहा कि हमें पहले पंजाब को बचाना है, पहले हम पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। ये इंदिया उन्होंने दिया। अब इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कल से अब तक जो कुछ हुआ है, कौन कौन से PTI के MNAs इस पूरी सूरत हाल में मुलव्विस रहे, किसने वोट दिया गिलानी साहब को, किसने अपना वोट ज़ाय किया, उनके खिलाफ अब तक क्या क्या तहकीकात हुई, उनके नाम सामने क्यों नहीं आ रहे, कब ये नाम सामने लाए जाएंगे, इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं फिरदौस आशिक आवान साहब से। फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये किन किन MNAs ने कल यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दिया? अब कई घंटे, 24 घंटे से ज़ायद का टाइम गुजर चुका है। तहकीकात इस सिलसिले में आपने पार्टी के अंदर की हैं, कुछ नाम सामने आए हैं, क्या होने जा रहा है उनके खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो कल का एक स्याह दिन था जमहूरियत के ऊपर, एक बदनमा धब्बा लगा और चोरी चकारी और डाका जनी और डकैतियों से नकदबनी के ज़रिए जो सीट ली गई, इसकी तहकीकात तो होंगी यकीनन। इस पे तमाम वो जो इंटेलिजेंस बेस्ड हमारे पास सबूत हैं उसको सामने रखते हुए अपने कारकुनान को, जो मेंबरान हैं और स्पेशली जो इत्तेहादी हैं, उन सब के हवाले से एक लाएअमल जो है वो तरतीब दिया जा रहा है कि क्या मुहरकात क्या हैं। अब पार्टी की सतह पे भी जायज़ा लिया जाएगा और हमें ये कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारे जो इत्तेहादी हैं उन्होंने हमारा साथ दिया, लेकिन पार्टी के अंदर से कुछ हमारे
PTI के अरकान जो थे उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन्होंने पैसे के ज़रिए अपने वोट को किस तरह से उस तक़द्दुस को पामाल किया, इसकी डिटेल से तफ़सीलात इकट्ठी की जा रही हैं। और जो ही वो हतमी एक लाएअमल पार्टी के सामने आ जाता है तो फिर उसको मीडिया में भी पब्लिक कर दिया जाए। और फिरदौस साहब, दो तरह के कल वाक़यात हुए ना कि कुछ लोगों ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट दिया जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से था, उन्होंने गिलानी साहब को वोट दिया, कुछ ने अपने वोट ज़ाय कर दिए। दोनों तरह के लोगों के साथ एक जैसा एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ, या फिर कहीं कुछ फ़र्क रखा जाएगा जिन्होंने वोट ज़ाय किया और जिन्होंने गिलानी साहब को दे दिया? देखिए, उसमें वोट देते हुए अगर कोई गैर दानिस्ता गलती दानिस्ता नहीं है तो गलती हो जाती है, गलती का कोई ऐसा चैलेंज और इशू नहीं है। लेकिन अगर दानिस्ता गलती है और टारगेट करके वोट ज़ाया किए गए हैं तो इसको भी देखा जाएगा और उन वोट ज़ाया को बारीक बीनी से हम देखेंगे कि उसके वोटर कौन से हैं और फिर उन वोटर्स के साथ जुड़े जो दीगर पहलू हैं फिर उस पर तहकीकात होंगी। और अल्टीमेटली ये एक प्रोसेस है, एक अमल है, इसमें टाइम लगेगा लेकिन अल्टीमेटली हम खुरा निकाल लेंगे। और फिरदौस साहब, हमने देखा था 2018 में किस तरह से खान साहब ने एक्शन लिया था, बहुत ही बोल्ड डिसीजन था वो, जब 20 लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी से निकाल दिया था। ये इसी तरह की सूरत हाल थी। अब क्या MNAs को निकालने का खतरा वो मोल ले सकते हैं, चूँकि फिर इससे तो हुकूमत गिरने का खतरा भी पैदा हो सकता है अगर इतनी बड़ी तादाद में जो 13-14 लोग अगर सामने आते हैं, इनको भी स्ट्रेट डिसीजन लेते हुए क्या निकाल दिया जाएगा पार्टी से? देखिए, इमरान खान का मकसद जो है वो इस निज़ाम को करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से निजात दिलाना है। वो हमेशा जारहाना खेलते हैं और कभी भी वो टुक टुक करके क्रीज़ में सिर्फ अपनी बारी और ओवर पूरे करने के लिए नहीं खेलते हैं। उन्हें इस चीज़ का कतन कोई वो नहीं है कि अगर वो उसके अंदर आउट हों या क्रीज छक्का लगाएं, उनकी कोशिश होती है कि हर बॉल को हिट करें। तो ये सूरत हाल में भी वो चुप नहीं बैठेंगे और ना वो खामोश होंगे अल्टीमेटली। और फिरदौस साहब, एक तासुर ये भी आ रहा है कि वो जो हैदर गिलानी साहब के पास जो लोग गए थे उनको पार्टी ने भेजा था, वो इसलिए कि अगर गिलानी साहब जीत जाएं तो ये वीडियो बनाकर एक ऐसे मौके पर मंजर-ए-आम पर लाई जाए कि वो फिर उस हार को बैलेंस किया जा सके, हफीज़ शेख साहब की हार को। तो ये ऑपोजिशन के इस इल्ज़ाम को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखिए, ये अभी इलेक्शन कमीशन के पास दरख्वास्त दी हुई है हमने। इलेक्शन कमीशन को फ़ैसला करना है कि वो इस हवाले से क्या इक़दाम उठाते हैं। अगर वो इस तरह के वीडियो के आने के बाद भी खामोशी इख्तियार करते हैं और कोई इस पर वाज़ह लाए अमल और हिकमत अमली तय नहीं करते तो अल्टीमेटली वो बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा इलेक्शन कमीशन की अपनी परफॉर्मेंस पे। और अभी एप्लीकेशन चूँकि उनके पास है, कोई हतमी फ़ैसला उन्होंने नहीं किया, जब तक वो उस पर कोई फ़ैसला नहीं करते इस पर मैं कोई हतमी राय नहीं दे सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।